कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। चैप्टर नंबर 10 है 10 क्लास के लिए, जिसमें हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स था। प्रीवियस लेक्चर में अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 5 की, तो उसमें हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर स्टार्ट किया था। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर क्या थे? डिसऑर्डर मतलब कोई ऐसी डिजीज़, और रिस्पायरेटरी मतलब जो सांस लेने का प्रॉब्लम है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो हमें क्रिएट हो रही होती हैं। तो उसमें सेकंड वन हमारे पास है एम्फिसीमा। अब एम्फिसीमा क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वोलाई, हमारी जो एल्वोलाई की वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। अब उसमें होता क्या है कि ऐसे पेशेंट्स की क्या होता है कि उनका लेस सरफेस एरिया, उनका जो सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होता है और फिर गैसियस एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता। अब लंग्स जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि इनके जो लंग्स जब दोबारा एक्सपेल होती है, एयर बाहर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनके जो लंग्स है दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाते। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले सिम्टम हमारे पास है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ऐसे पेशेंट्स को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में मशक्कत होता है। सेकेंड वन हमारे पास है फटीग, थकावट वगैरह। और थर्ड है वेट लॉस। कहा जाता है कि जब तक ऐसे पेशेंट्स को पता चलता है कि उन्हें एम्फिसीमा की बीमारी है, तब तक उनके 50 to 70% जो लंग टिश्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, और उनका जो लेवल है ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है इन सीरियस कंडीशंस में। जो नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास है वो है निमोनिया। अब निमोनिया क्या है? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है। अब इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है, अगर ये इन्फेक्शन एक तरफ के लंग को अफेक्ट करेगा तो हम उसको सिंगल निमोनिया बोलेंगे, और अगर ये दोनों तरफ के लंग्स को अफेक्ट करेगा तो हम इसको डबल निमोनिया बोलेंगे। अब हमारे पास इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स भी है, सबसे पहले हाई फीवर है। फीवर होगा, उस पर्सन को शिवरिंग करेगा, कांपना शुरू कर देगा, अपनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या फिर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। अब हमारे पास है कि इसकी मेन कॉजेज क्या हैं। हो सकता है कि उसको किसी वायरस की वजह से ये अटैक हुआ हो, या फिर बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई हमारे पास एक मेन जो इसकी एक कॉज होती है वो है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, किसी फंजाई वगैरह का इन्फेक्शन हो गया हो। अब इस ऐसे में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होता है, मतलब कोई भी इन तीनों में से वायरस में से, बैक्टीरिया में से या फंजाई में से एल्वोलाई में एंटर होते हैं, तो फिर ये वहाँ रहते हैं, वहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, और उसके बाद ये लंग टिश्यूज़ को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। अब जब ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो वाली जगह फ्लूइड और पस वगैरह से बढ़ना शुरू हो जाती है, और ऐसे में जो जब पर्सन खांसी करता है तो उसके साथ उसकी स्पुटम वगैरह की प्रोडक्शन आना शुरू हो जाती है, बलगम वगैरह की, ऐसा कुछ भी। अब हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में क्या है? निमोनिया के ट्रीटमेंट में वैक्सीन यूज़ होगी या फिर एंटीबायोटिक यूज़ होगी। अब हमने कहा था कि एंटीबायोटिक्स क्या हैं? ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो स्टॉप कर दें या फिर किल कर दें, उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर नंबर 4, जिसमें हमारे पास एस्थमा है। एस्थमा क्या है? ये सांस लेने की बीमारी है, या इन द फॉर्म ऑफ एलर्जी ये होती है। अब कहते हैं कि ये जो एस्थमा है, ये सिम्टम्स इसकी जो अलामात हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती हैं। अब इसमें जो सबसे पहले जो मेन हम जो कॉमन आ रही थी वो थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, विजिंग, मतलब जब सांस ले रहे हो तो साथ में साउंड प्रोड्यूस हो रही हो। अब कहते हैं कि इन एस्थमा पेशेंट्स में जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जन से। अब एलर्जेंस क्या होते हैं कि एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोक होगी, डस्ट होगी, परफ्यूम होगी। किसी को स्मोक से एलर्जी होती है, परफ्यूम से होती है, डस्ट पार्टिकल से होती है। जब ये एलर्जेंस एक्सपोज होते हैं किसी भी पर्सन पे, तो उसकी जो एयरवेज हैं वो कंस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं, जिससे वो पर्सन जो है ना सांस लेने में डिफ़िकल्टी फील कर रहा होता है। अब हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट हैं इसके, जिसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनमें ये एबिलिटी हो, या मेडिसिन ऐसी यूज़ करते हैं जिसके में ये एबिलिटी हो
कि वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर दे या ओपन कर दे। अब ऐसी मेडिसिन जो है ना इन फॉर्म ऑफ इनहेलर्स दी जाती हैं जब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो। अब ये था हमारा लेक्चर नंबर 7 जिसमें हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के एम्फीसीमा, एस्थमा और निमोनिया को डिस्कस किया। सबसे पहले अगर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो वो कहेगा द राइट शॉर्ट नोट ऑन डिसऑर्डर्स, तो आपने इन सब पे उसमें उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके सिम्टम्स बताने हैं और ट्रीटमेंट बताना है। और एज आ शॉर्ट अगर आ जाए तो वो पूछ लेता है कि राइट सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, राइट सिम्टम्स ऑफ एस्थमा या फिर राइट सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा और सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। एक्यूट और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में शॉर्ट डिफरेंस आ जाता है। राइट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा एंड निमोनिया, तो ऐसे में शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। एस्थमा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो ट्रीटमेंट पूछ लेता है कि कौन सी ब्रोंकाई में कौन सी मेडिसिन या कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं हम निमोनिया में, या फिर हम एस्थमा में कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर ब्रोंकाइटिस में हम कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में करने होंगे। सिम्टम्स इन सब में वेरी कर रहे होंगे, वो भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, या इनकी डेफिनेशन जो है वो कंपेरिजन में आ जाती हैं। स्टे